मैं एमएल सर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मादा यौनकोद्भिद की संरचना एवं विकास। देखिए, पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था मादा यौनकोद्भिद यानी गुरु बीजाणुधानी, या यूँ कह सकते हैं जायंग गायनोसियम की सामान्य संरचना का। और मादा यौनकोद्भिद है, इसका विकास होता है बीजांड में। इसमें होता है बीजांड। कहाँ पाए जाते हैं? अंडक या अंडाशय यानी पुष्प में जो जायांग का फूला हुआ भाग है उसमें क्या है? बीजांड। इसकी संरचना का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे बीजांड के प्रकार। इसकी बात करेंगे बीजांड के प्रकार की। कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार। कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। किसके आधार पर प्रकार हैं? बीजांड काय। प्रकार बनाए हो किस पे? बीजांड काय। बीजांड काय का मतलब बीजांड के अंदर जो कोशिका समूह होता है प्रदुत्तक, ये उसको कहते हैं। निभाग यानी बीजांड द्वार के विपरीत भाग निभाग कहलाता है। बीजांड द्वार तथा बीजांड वृंत की स्थिति के आधार, इस पर बात करेंगे। किन किन चीज की बात है? बीजांड काय, निभाग, बीजांड द्वार तथा बीजांड वृंत की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। पहला है कौन सा? ऋजु बीज। किस प्रकार का है? ऋजु, या इसे कहते हैं ऑर्थोट्रोपस बीजांड। और देखिए, ऋजु जो बीजांड है इसमें स्थिति हम देखें तो बीजांड द्वार, बीजांड द्वार और बीजांड वृंत, ये हो गया बीजांड वृंत। यहाँ पे क्या है? बीजांड द्वार। इस प्रकार से ये बीजांड द्वार हो गया। ये क्या है? बीजांड वृंत। ये क्या चीज है? बीजांड वृंत। ये क्या है? बीजांड द्वार। अब ये बीजांड द्वार, ये क्या हिस्सा क्या कहलाएगा? निभाग। क्या है? निभाग। अब इसमें ये पूरा जो बीच का जो हिस्सा है ये भ्रूण कोश है। क्या हो गया? भ्रूण कोश। ये सहायक कोशिका, ये अंग कोशिका और ये प्रतिमुखी कोशिका। अब यहां देखिए, बीजांड द्वार, बीजांड काय, निभाग और वृंत यानी बीजांड वृंत सभी क्या है? एक सीधी रेखा में। इसमें है एक सीधी रेखा में। इस प्रकार जो बीजांड की स्थिति है इन्हें क्या कहते हैं? ऋजु या ऑर्थोट्रोपस। इसका जो उदाहरण है पॉलीगोनेसी व पाइपेरेसी कुल के पास। यानी इस प्रकार का जो बीजांड की व्यवस्था पाई जाती है वो किसमें? पॉलीगोनेसी और पाइपरेसी। किसमें? पॉलीगोनेसी और पाइपरेसी जो बीज कुल है इनमें किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है? ऋजु व्यवस्था क्या है? यानी बीजांड द्वार, निभाग, बीजांड काय और बीजांड वृंत, ये सभी क्या है? एक सीधी रेखा में होते हैं। दूसरा जो प्रकार है कौन सा?
प्रतीप बीजांड, या इससे क्या कहते हैं, एनाट्रोफस। क्या कहेंगे, प्रतीप या एनाट्रोफस। देखिए प्रतीप जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, उल्टा। क्या होता है, उल्टा। इसमें जो बीजांड है 180 डिग्री घूमकर, कितना घूम जाता है, 180 डिग्री घूमकर बीजांड द्वार हाइलम, हाइलम जानते हो ने, हाइलम वो स्थान जहां बीजांड वृंत बीजांड के साथ जुड़ा हुआ है, उस स्थान क्या कहते हैं, हाइलम। बीजांड द्वार 180 डिग्री घूमकर बीजांड द्वार हाइलम के समीप आ जाता, अर्थात और जिस प्रकार की जो व्यवस्था है, ये इसका दोनों कोष हो गया, और यानी ये देखिए बीजांड द्वार किसके समीप आ गया, हाइलम के समीप आ गया। लेकिन ये इसके समीप आ गया, साथ में क्या, देखो ये निभाग है और ये बीजांड द्वार, यानी निभाग और बीजांड द्वार, यहाँ सब वृंत से लेकर बीजांड द्वार तक सब एक सीध में थे। यहाँ केवल क्या है, निभाग और बीजांड द्वार एक सीध में, लेकिन वृंत अलग है, वृंत नहीं आया सीध में, देखो वृंत साइड में गई। इस प्रकार का जो बीजांड है क्या कहलाता है, प्रतीप, और लगभग 82% आवर्त बीजियों में, 82% आवर्त बीजियों में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, प्रतीप बीजांड पाया जाता है। तीसरा जो प्रकार है अर्ध प्रतीप, ऐसा है अर्ध प्रतीप, यानी हेमी एनाट्रोफस। कौन सा, हेमी एनाट्रोफस। इसमें देखिए स्थिति, यानी अर्ध, इसमें जो बीजांड वृंत है, क्या है, बीजांड वृंत किसके, निभाग व बीजांड द्वार, निभाग व बीजांड द्वार के कांपे समकोण का, इसकी जो स्थिति है किस प्रकार की होगी, ये देखिए इस प्रकार से, ये जो स्थिति, ये बीजांड वृंत हो गया और ये क्या हो गया, बीजांड द्वार। ये कोष हो गया इसका, ये सहायक कोशिका, ये अंग कोशिका, और ये प्रतियोगी कोशिका। इस प्रकार से तो यहाँ देखिए ये बीजांड द्वार और निभाग है तो एक सीध में, लेकिन यहाँ तो प्रतीक में तो क्या 180 डिग्री घूमता है, इसलिए ये घूम के कहा गया, ये पूरा घूम के इसके पास में आ गया। यहाँ पूरा नहीं घूमा, अर्ध प्रतीक, अर्ध आधा, अर्थात केवल कितना घूमा है, लगभग 90 डिग्री हुआ। तो इसलिए ये इसके कैसे समकोण, कैसे आ गए, समकोण में। इसे क्या कहेंगे, अर्ध प्रतीक। यानी
है तो एक सीध में, यानी यहाँ भी देखिए निभाग और बीजांड द्वार एक सीध में, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे तो बीजांड द्वार कहाँ पे आ गया, हाइलम के समीप, लेकिन यहाँ बीजांड द्वार इस पे कहाँ है, समकोण पर। किस पर है, समकोण, यानी 90 डिग्री के कोण पर स्थित है। इसका जो उदाहरण है कौन सा, रेनन पुलेसी, कौन सा, रेनन पुलेसी कुल। इस प्रकार से 6 प्रकार में से 3 हो गए, कौन कौन से, रिजु, जहां सभी एक सीध में, प्रतीक में बीजांड उल्टा हो गया, कहा गया घूमकर, बीजांड द्वार ग्रंथ के समीप आ गया, अर्थ प्रतीक में पूरा नहीं घुमाए, आधा घुमाए, और कहां पे आ गया, ग्रंथ के समकोण पर, कहां पे आ गया, ग्रंथ के समकोण। ऐसे 3 प्रकार कौन कौन से, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस और हेमी एनाट्रोपस। नेक्स्ट, चौथा प्रकार है वक्र बीजांड। कौन सा, वक्र बीजांड। वक्र बीजांड। अब इसमें देखिए, इसमें जो मेन आपको ध्यान रखना है, एक तो कौन सा, बीजांड काय, बीजांड काय और भ्रूणकोश। बीजांड काय और भ्रूणकोश कैसे हो जाते हैं, अश्वनाल, ये तो कैसे हैं, इसमें अश्वनाल आकार के, यानी जो घोड़े की नाल है, अश्वनाल पैरों में लगाई जाती है, और इस प्रकार की उसकी जो बनावट है इस प्रकार की, इसे कहते हैं अश्वनाल। तो इसमें बीजांड का है, भ्रूणकोश कैसे हो जाते हैं, अश्वनाल आकार के। साथ में देखिए निभाग व बीजांड द्वार, विभाग व बीजांड द्वार एक सीध में नहीं होते, ये यानी ये तीनों चीजें क्या है, एक सीध में नहीं होंगे। इस प्रकार से ये भाग और ये एक सीध में नहीं है, और ये दोनों कैसे, अश्वनाल आकार, ये हो गया इस प्रकार बीजांड। इसमें जो भ्रूणकोश है, साथ में क्या है, वो इस प्रकार से घूमकर कैसा है, अश्वनाल आकार, ऐसा हो जाएगा अश्वनाल आकार का, भ्रूणकोश और बीजांड अश्वनाल आकार का। फिर देखिए ये बीजांड द्वार, ये निभाग एक सीध में नहीं है, थोड़े से क्या भिन्न है, और कहां पर है, इससे दूर है। वक्र जो बीजांड है, इसमें एक तो क्या ध्यान रखना है आपको, 2 चीजें, बीजांड का और भ्रूणकोश। ये जो हिस्सा, ये पूरा भ्रूणकोश है, ये बीजांड का है, कैसे हो गए, घूमकर अश्वनाल के आकार के। दूसरा, निभाग और बीजांड द्वार एक सीध में नहीं है। इसका जो एग्जाम्पल है क्रूसीफेरी, कौन सा, क्रूसीफेरी व फाबेसी, कौन सा कुल है दूसरा, फाबेसी। फाबेसी यानी लेग्यूमिनेसी जो कुल होता है, दाल कुल, उसका प्रारंभिक नाम था लेग्यूमिनेसी, वर्तमान उसका नाम क्या रख दिया गया है, फाबेसी।
बेसी। इस प्रकार से चौथा वक्र बीजांड एंथाइलोट्रॉपस कैसा बीजांड का गुण को स्नालाकार के जो ध्यान रखना है क्या ध्यान। उसके बाद विभाग और बीजांड द्वार एक सीध में नहीं। और एग्जाम्पल क्या है, कृषि। ठीक। पांचवा जो प्रकार है, पांचवा प्रकार कौन सा है, अनुप्रस्थ बीजांड। कौन सा, अनुप्रस्थ बीजांड। अब यहां देखिए अनुप्रस्थ और अर्ध प्रतीक लगभग समान से। अब देखें तो दोनों कैसे लगभग आपको देखने में समान से लगेंगे पर समान है नहीं। ये क्या हो गया, इसका बीजांड ग्रंथ हो गया। अब देखिए यहाँ ये इसके साथ ये भी समकोण में कैसा है, समकोण में। लेकिन यहाँ जो स्थिति है अर्ध प्रतीक में ये थोड़ा बीजांड द्वार नीचे आ गया था और एक कैसे थे उसमें एक से यहाँ पे ये देखिए बीजांड द्वार, बीजांड का और निभाग ये तीनों एक सी हो गया। और थोड़ी इसकी स्थिति क्या, ये बिल्कुल कैसा हो गया, अलग हो गया, दूर हटके हो गया। वह तो बिल्कुल ऐसे था, यहाँ कैसे ये अलग दूर हटके दिखाई दे किसमें, अनुप्रस्थ। यानी यहाँ पे आप क्या रखेंगे, आप बीजांड द्वार, विभाग, बीजांड का, तीनों चीजें कैसे हैं, बीजांड वृंत के समकोण पर। वहां दो चीजें थी, यहाँ तीनों चीज। वहां बीजांड द्वार बिल्कुल समकोण पर नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या बीजांड द्वार भी, बीजांड विभाग भी, बीजांड का भी सब कैसे हैं, इसके समकोण पर स्थित है। इसका उदाहरण ब्यूटामेसी, ब्यूटामेसी, ब्यूटामेसी। अब देखिए अनुप्रस्थ बीजांड में बीजांड द्वार, विभाग और बीजांड का तीनों किसके, बीजांड रथ के समकोण पर है। लेकिन तीनों है भी एक सीध में। जबकि अर्ध प्रतीक भी लगभग ऐसा ही है, इसके जैसा मिलता जुलता है। अंतर केवल क्या है, यहाँ पे बीजांड द्वार भी बिल्कुल समकोण बना रहा है, वहां बीजांड द्वार अर्ध प्रतीक में बीजांड द्वार पूरी तरह समकोण नहीं बना रहा है। यहाँ पे क्या है, बीजांड द्वार भी पूरी तरह से समकोण स्थिति पर है। ये हमको अंतर याद रखना है, किसमें, अनुप्रस्थ में और अर्ध प्रतीक। छठा जो प्रकार है कुंडलित। छठा कौन सा है, कुंडलित प्रकार, यानी सरसीनो, सरसीनोट्रोपस। ये जो प्रकार है कुंडलित, इसमें 360 डिग्री कितना घूम जाता है, 360 डिग्री बीजांड। जैसे ये बीजांड द्वार, और ये बिल्कुल बिजू के जैसा लग रहा है देखने पर। ये हो गया इसका कौन सा, कोश, सहायक कोशिकाएं, ये अंड कोशिका, ये तीनों प्रतीक और ये ध्रुवीय कोश। और इसका जो बीजांड ग्रंथ है घूमकर पूरा 360 घूम गया, नहीं घूम गया, यदि पूरा का पूरा ये जो हिस्सा है क्या है, घुमा हुआ है। इस प्रकार की जो स्थिति है क्या कहलाएगी, कुंडलित सरसीनोट्रोपस, यानी कुंडलित जो बीजांड है उसमें बीजांड रथ काफी लंबा हो जाता है। बीजांड रथ कैसा है, लंबा हो जाएगा और पूरी तरह से बंद कर लिया एक तरह से। यानी यहाँ ऋजु जो बीजांड में तीनों सीधे, बस ग्रंथ यहाँ था ऋजु में, इसमें क्या ग्रंथ लंबा हुआ, चारों तरफ से क्या कर लिया, बंद कर लिया, और पूरा इस हिसाब से इसलिए कैसा घूम गया, 360 डिग्री। इसका उदाहरण है कैकटेसी। उदाहरण क्या है, कैकटेसी। इस प्रकार से कितने प्रकार हो गए बीजांड के, 6 प्रकार हो गए। कितने, 6। कौन कौन से, मैंने आपको उस समय भी नाम पिछले वीडियो में नाम याद कराए थे।
दो वाक्य हमें याद रखना। ओए ओए सीए कहते हैं आप, या क्या कहते हैं, चंद्रकांत अवस्थी। ओए चंद्रकांत अवस्थी गेमी सर्कल जा रहा है। तो अब ये तो किसके लिए है, बीजांड के प्रकार के लिए। अब दूसरा जो वाक्य जा रहा है, पीसीबी की रैंक ज्ञात कर, रैंक पूछ कर, पीसीबी की रैंक, रैंक के बजाय क्या कहते से रैंक पूछ कर आना, क्या पूछ कर आनी है, रैंक। अब ये तो रैंक क्या हो गया, प्रकार के लिए। किसके लिए है, प्रकार के लिए। क्या किसके लिए, एग्जाम्पल। ये हमें, अब देखिए यहाँ ओ से ऑर्थो ट्रोपस, उससे क्या हो गया, ऑर्थोट्रोपस। ए से एनाट्रोपस, ठीक। सी से कैम्पाइलोट्रोपस, बड़े बड़े अक्षर काम मेरे ना। ए से देखो ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस और कैम्पाइलोट्रोपस। और ए से क्या हो गया, ए से एम्फीट्रोपस। क्या है, एम्फी, ए से हो गया एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस। सी से और एच से क्या हो गया, हेमी एनाट्रोपस। सी से सर्सिनोट्रोपस। अब ये नाम हो गए कौन कौन से, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस और सर्सिनो एनाट्रोपस। अब इसमें से ये कौन सा है, एनाट्रोपस। कौन सा, एनाट्रोपस। ये तो आपको पता है अधिकांश में ये कितने में, लगभग 82% आवर्त बीजीय होते हैं। इसमें 82% आवर्त बीजीय। इसलिए इसका एग्जाम्पल आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं। शेष के कुल में बताऊं, ऑर्थोट्रोपस के लिए पी है तो क्या याद रखेंगे, पॉलीगोनेसी। कौन सा, पॉलीगोनेसी। सी कौन सा, क्रूसीफेरी। सी से क्या बन गया, क्रूसीफेरी। अब इसका एनाट्रोपस का तो याद रखना ही नहीं है। बी से ब्यूटामेसी, ब्यूटामेसी। आर से रेनन कुलेसी और सी से कैक्टेसी। इनसे क्या है, कैक्टस। ऐसे 5 एग्जाम्पल हो गए इसका। देखो सबसे पहले ऑर्थोट्रोपस, सबसे पहले क्या है, पी है, पॉलीगोनस। ऑर्थोट्रोपस का पॉलीगोनेसी हो गया। उसके बाद ए यानी एनाट्रोपस है, उसका तो अधिकांश में 82% में याद, उसका अलग से याद है, बहुत सारे पौधे उसमें आ जाएंगे। तीसरा क्या, कैम्पाइलोट्रोपस। तो यहाँ देखिए एक का, पहले का ऑर्थोट्रोपस का कौन सा हो गया, पॉलीगोनेसी। इसके बाद एनाट्रोपस का 82% आ गया। कैम्पाइलो का क्या है, सी से क्या बन रहा है, क्रूसीफेरी। फिर उसके बाद कौन सा, एम्फीट्रोपस का क्या है, ब्यूटामेसी। आर किसका हो गया, एम्फीट्रोपस के बाद क्या आ रहा है, हेमी। उसका कौन सा आ गया, रेननकुलेसी। और फिर अंत में क्या बच गया हमारे पास, कौन सा, सर्सिनोट्रोपस का कौन सा है, कैक्टेसी। इस प्रकार से हम इन सबके उदाहरण हमें याद रख लेंगे। ठीक, 2 वाक्य याद रखना है। कोई चंद्रकांत अवस्थी हेमी सर्किल जा रहा है तो
पीसीबी की रैंक पूछकर ये याद है। ठीक, तो इस प्रकार से हमें बीजांड के प्रकार के नाम भी याद हो गए और उनके उदाहरण भी याद हो गए।